हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 अप्रैल 2026। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, MDS न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आज 12 अप्रैल 2026 के पंचांग की बात करते हैं। देखिए, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। अगर आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो शुभ मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:48 तक रहेगा। राहु काल से बचकर रहना, जो शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। दोस्तों, आज का वास्तु टिप बहुत खास है। अगर आप अपने दफ्तर या घर के वर्क डेस्क पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठते हैं तो आपकी एकाग्रता और तरक्की दोनों बढ़ेगी। आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, तो भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि छोटे छोटे वास्तु बदलाव आपके जीवन में कितनी बड़ी खुशियां ला सकते हैं। चलिए, खुश रहिए और ऊर्जावान बने रहिए। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, जो पूरी दुनिया की नजरों में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज सुबह अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले दौर में हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगने वाले टोल, लेबनान पर हमलों और तेल निर्यात को लेकर काफी तनातनी रही थी। अब ईरान ने अपनी 4 मुख्य शर्तें टेबल पर रख दी हैं। इसमें अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील, हॉर्मुज में टोल की मान्यता, लेबनान सीजफायर की गारंटी और ईरानी बैंकों को दुनिया से जोड़ने की मांग शामिल है। देखिए जरा, पाकिस्तान यहाँ मध्यस्थ बनकर दोनों को एक मेज पर लाया है। अगर ये बातचीत सफल होती है तो ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें गिर सकती हैं, जो हमारे लिए बड़ी राहत होगी। वहीं खबर है अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेवर कड़े कर लिए हैं। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने साफ लहजे में चेतावनी दी कि अगर ईरान सीजफायर डील पर तुरंत सहमत नहीं हुआ तो हमले फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि हम 47 साल बाद आमने सामने बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान अभी भी चालाकी करने से बाज नहीं आ रहा है। हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ युद्ध की धमकियां। ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया तो अदा किया कि उन्होंने मीटिंग करवाई, लेकिन अपनी सख्ती कम नहीं की। दोस्तों, अमेरिका का साफ कहना है कि उन्हें ठोस नतीजे चाहिए, सिर्फ मीठी बातें नहीं। अब देखना होगा कि ईरान इस दबाव में झुकता है या नहीं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन से अलग अलग मुलाकात की है। पाकिस्तान का दावा है कि इन दोनों देशों के बीच शांति होने से पूरा दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट स्थिर हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, जो खुद कई मीटिंग्स में शामिल हुए। दोस्तों, इस्लामाबाद को इस वक्त किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पाकिस्तान इस मौके का इस्तेमाल अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने के लिए कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान वाकई इन दो कट्टर दुश्मनों के बीच दोस्ती करा पाएगा? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बड़ी खबर देखिए व्यापार की दुनिया से। शांति वार्ता के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों से फीस वसूलना बंद नहीं किया है। आज भी वहां से गुजरने वाले हर जहाज को मोटी रकम देनी पड़ रही है। अच्छी खबर यह है कि भारतीय जहाज जग विक्रम बिना किसी रुकावट के वहां से निकल गया, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने डर के मारे अपना रास्ता ही बदल लिया है। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का 80% तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। इसलिए अगर वहां तनाव बढ़ा या टोल ज्यादा रहा तो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। देखिए जरा कैसे एक समुद्री रास्ते की लड़ाई आपकी जेब पर सीधा असर डालती है। पूरी दुनिया इस वक्त हॉर्मुज की लहरों को सांस रोककर देख रही है। चलिए, खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के हवाले से। सवाल यह है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच ये सीजफायर टिक पाएगा? दोस्तों, 47 साल के लंबे अंतराल के बाद ये पहली बार है जब दोनों देश इस तरह आमने सामने बैठे हैं। ईरान ने जो मसौदा दिया है उसमें लेबनान, यमन और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़े प्रस्ताव रखे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी ठोस समझौते तक पहुंचने में अभी कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग सकता है, लेकिन ट्रंप की हालिया धमकी ने इस बातचीत पर काले बादल मंडरा दिए हैं। हैरान हो जाओगे ये सोचकर कि अगर ये डील फेल हुई तो क्या फिर से खाड़ी देशों में बारूद की गंध फैलेगी। फिलहाल दुनिया भर के शेयर बाजार भी इसी अनिश्चितता की वजह से ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखिए, एक तो क्रिकेट का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच जोरदार मुकाबला होने वाला है। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है।
दोस्तों, खबर है कि लखनऊ की पिच आज स्पिनरों को काफी मदद करने वाली है, तो राशिद खान और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ियों पर सबकी नजरें होंगी। केएल राहुल अपनी फॉर्म वापस पाने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ शुभमन गिल की कप्तानी की अग्नि परीक्षा होगी। लखनऊ के फैंस काफी उत्साहित हैं और पूरा स्टेडियम बुक हो चुका है। आप भी तैयार हो जाइए एक रोमांचक मैच के लिए, जिसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर होने वाला है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट आईपीएल के सबसे बड़े मुकाबले को लेकर। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टक्कर होगी। ये मैच सिर्फ दो टीमों की लड़ाई नहीं, बल्कि हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की रणनीतियों का इम्तिहान है। आरसीबी की स्थिति पॉइंट्स टेबल में काफी नाजुक है और उन्हें प्लेऑफ में जाने के लिए अब हर मैच जीतना होगा। दूसरी तरफ मुंबई अपने घरेलू मैदान पर हमेशा खतरनाक साबित होती है। दोस्तों, हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि मैच शुरू होने के 48 घंटे पहले ही सारी टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी थीं। मुंबई की सड़कों पर बस क्रिकेट की चर्चा है। क्या कोहली का बल्ला चलेगा या फिर हार्दिक की पलटनबाजी मारेगी? बस कुछ घंटों का इंतजार और। वहीं खबर है कल रात के रोमांचक मैच की, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से पटकनी दे दी। दोस्तों, ये आईपीएल 2026 में चेन्नई की पहली जीत है, जिससे उनके फैंस में जान आ गई है। मैच के हीरो रहे संजू सैमसन, जिन्होंने दिल्ली की तरफ से खेलते हुए 112 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली, लेकिन उनकी ये मेहनत बेकार गई। चेन्नई के गेंदबाज ओवर्टन ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और दिल्ली की कमर तोड़ दी। दिल्ली को जीत के लिए 180 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन पूरी टीम 156 रनों पर ही ढेर हो गई। धोनी के फैन स्टेडियम में झूमते नजर आए। चेन्नई की इस जीत ने टूर्नामेंट में रोमांच को और बढ़ा दिया है। देखिए जरा अनुभव कैसे भारी पड़ता है। चलिए, खबर आ रही है राजस्थान रॉयल्स के खेमे से, जिन्होंने जीत का चौका लगा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने मैदान पर तबाही मचा दी। वैभव ने महज 26 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। हैरान हो जाओगे उनकी बल्लेबाजी देखकर, मानो मैदान पर तूफान आ गया हो। राजस्थान ने अब 4 मैचों में अपनी चौथी लगातार जीत दर्ज की है और वो पॉइंट्स टेबल वो सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। दोस्तों, राजस्थान की ये टीम इस साल प्लेऑफ की सबसे बड़ी दावेदार लग रही है। यंग टैलेंट का ऐसा प्रदर्शन देखकर वाकई मजा आ गया। क्रिकेट जगत में अब बस वैभव के ही चर्चे हो रहे हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट क्रिकेट के मैदान से, जहां पंजाब किंग्स ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, आईपीएल के इतिहास में पंजाब किंग्स ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 220 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब ने 10वीं बार 200 से ज्यादा रन चेस करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर तीनों ने शानदार अर्धशतक जड़े और हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैच इतना रोमांचक था कि आखिरी ओवर तक सांसें थमी रहीं। पंजाब के इस आक्रामक अंदाज ने बता दिया है कि उन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। अब क्रिकेट गलियारों में हर तरफ पंजाब की इस ऐतिहासिक जीत के ही चर्चे हो रहे हैं। वहीं खबर है देश की राजनीति से जुड़ी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के तूफानी दौरे पर हैं। देखिए जरा, चुनावी तपिश के बीच मोदी आज कोलकाता, मालदा और सिलीगुड़ी में 3 बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। इन रैलियों को विजय संकल्प सभा का नाम दिया गया है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ममता सरकार को भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी में है। आपको पता होगा कि बंगाल में इस वक्त सियासी पारा हाई है और बीजेपी इस बार वहां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पीएम मोदी अपने भाषणों में टीएमसी पर तीखे हमले कर सकते हैं और बंगाल के विकास का अपना विजन साझा करेंगे। समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और भारी भीड़ जुटने की संभावना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जो सीधे देश की संसद से आ रही है। दोस्तों, राजनीति में प्रतिद्वंदी होना अलग बात है, लेकिन मर्यादा का अपना अलग महत्व है। आज महात्मा फुले जयंती के अवसर पर संसद परिसर में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अचानक आमना सामना हो गया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ये पल कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। लोग कह रहे हैं कि राजनीति में भले ही कितनी भी वैचारिक मतभेद हों, लेकिन ये सम्मान की संस्कृति ही भारत की खूबसूरती है। इस मुलाकात ने दिल्ली के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। और बड़ी खबर देखिए राहुल गांधी की तरफ से, जिन्होंने अब दलितों और पिछड़ों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक विशेष बयान जारी किया है। राहुल ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें सांप्रदायिकता का चेहरा बताया और कहा कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, चुनावी सीजन में ये एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है ताकि दलित वोट बैंक को कांग्रेस के पाले में लाया जा सके। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अंबेडकर का नाम लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करने वाले हैं। सियासी जानकारों की माने तो ये कदम काफी निर्णायक साबित हो सकता है। चलिए, खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां हालात बेकाबू हो गए हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। आपको पता होगा कि इस एक्ट को लेकर काफी समय से तनाव चल रहा था, लेकिन आज ये खूनी संघर्ष में बदल गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी पथराव और झड़प हुई, जिसमें दुखद रूप से 3 लोगों की मौत की खबर है। दोस्तों, 50 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। ये घटना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है और बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, एक तो बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इस खबर के साथ ही पटना में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास खाली करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं। इसे बिहार की सत्ता के समीकरणों में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में अधिक सक्रिय होंगे या ये सिर्फ एक रणनीतिक कदम है। समर्थक इसे नई पारी की शुरुआत मान रहे हैं, जबकि विरोधी इसे एक युग का अंत बता रहे हैं। पटना से दिल्ली तक सबकी नजरें टिकी हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट ममता बनर्जी के उस बयान पर जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल विरोधी है और जनता को उनसे सावधान रहना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि एक बार सांप पर भरोसा कर लेना, लेकिन बीजेपी पर कभी नहीं। दोस्तों, ममता का ये कड़ा रुख बता रहा है कि बंगाल की लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है। वो लगातार केंद्र सरकार पर फंड रोकने और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं। ममता के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आनी तय है, जिससे जुबानी जंग और तेज होगी। वहीं खबर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जहां सर संघ चालक मोहन भागवत ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा कि हिंदू समाज में एकता की कमी ही इतिहास में हमारी गुलामी की सबसे बड़ी वजह रही है। उन्होंने सामाजिक सद्भाव पर जोर देते हुए कहा कि जब तक हम जातियों और भेदों में बटे रहेंगे, तब तक कमजोर रहेंगे। दोस्तों, भागवत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में आरक्षण और जातिगत जनगणना पर बहस छिड़ी हुई है। आरएसएस प्रमुख ने अपील की है कि सभी हिंदुओं को अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होना चाहिए, ताकि देश को परम वैभव तक ले जाया जा सके। इस बयान के गहरे सामाजिक और राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और बौद्धिक जगत में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। न्यायपालिका से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने देश के आर्थिक भविष्य को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, तो इसके लिए एक मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचा होना अनिवार्य है। दोस्तों, उनका मानना है कि बिना न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका और कानूनी सुधारों के इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। उन्होंने जोर दिया कि निवेशकों का भरोसा तभी बढ़ेगा जब उन्हें पता होगा कि यहां न्याय जल्दी और निष्पक्ष मिलता है। सीजेआई सूर्यकांत का ये बयान दिखाता है कि न्यायपालिका भी देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितनी गंभीर है। कानून विशेषज्ञों ने न्यायमूर्ति के इस दूरदर्शी नजरिए की काफी सराहना की है और इसे समय की मांग बताया है। और बड़ी खबर देखिए ईडी की तरफ से, जिसने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में स्थित कांग्रेस से जुड़ी करीब 700 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। दोस्तों, इस खबर ने कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा दिया है। जांच एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जुटाई गई थी। आपको याद होगा कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पहले पूछताछ हो चुकी है। अब इतनी बड़ी जब्ती के बाद राजनीति गरमाना तय है।
कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। वहीं सरकार का कहना है कि एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं। आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट यूपी के अमरोहा से आ रहा है, जहां अंधविश्वास की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। दोस्तों, यहां एक 14 साल के किशोर को सांप ने काट लिया था, लेकिन डॉक्टरों के पास जाने की बजाय ग्रामीण उसे अंधविश्वास के चलते गंगा नदी में ले गए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि किशोर को ठीक करने के नाम पर ग्रामीणों ने उसे बार बार गंगा में डुबोया, जिससे उसकी जान चली गई। मौत के बाद भी लोग नहीं रुके और करीब 12 घंटे तक शव के साथ चमत्कार का इंतजार करते रहे। फिर आखिर में शव को बहा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आज के आधुनिक दौर में भी अंधविश्वास समाज में कितना गहरा बैठा हुआ है। वहीं खबर है बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले जी को लेकर, जो इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि आशा ताई को थकान और छाती में गंभीर इन्फेक्शन की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था। जैसे ही ये खबर फैली, सोशल मीडिया पर उनके हार्ट अटैक की अफवाहें उड़ने लगीं, जिससे उनके करोड़ों फैंस काफी परेशान हो गए। हालांकि डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उनकी हालत अब पूरी तरह स्थिर है। वो डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं और रिकवर कर रही हैं। हम सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं, ताकि उनकी सुरीली आवाज फिर से गूंज सके। देखिए जरा, स्वास्थ्य को लेकर जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जो धार्मिक नगरी वृंदावन से आ रही है, जहां यमुना नदी में एक बड़ा नाव हादसा हो गया है। दोस्तों, श्रद्धालुओं से भरी एक नाव अचानक नदी के बीचों बीच डूब गई, जिसमें अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, जिसके कारण ये हादसा इतना भीषण हो गया। अभी भी 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में गोताखोर और रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। पुलिस प्रशासन ने नाव चालकों पर लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। ये खबर बेहद दुखद है, क्योंकि दर्शन करने आए लोग हादसे का शिकार हो गए। सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना जरूरी है, ये इस घटना से समझ आता है। और बड़ी खबर देखिए मेरठ से, जिसे सुनकर आप सच में हैरान हो जाओगे। यहाँ एक पिता ने अपनी ही 4 महीने की मासूम बेटी की मौत के बाद उसका शव घर के अंदर ही 4 महीने तक छिपा कर रखा। आप सोच रहे होंगे कि बदबू क्यों नहीं आई, तो आपको बता दें कि वो शातिर पिता शव की बदबू को दबाने के लिए रोजाना उस पर परफ्यूम और रूम फ्रेशनर छिड़कता था। लेकिन जब बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई तो पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने जब घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया है और मानसिक स्थिति की जांच की जा रही है। ये वाकई दिल दहला देने वाली घटना है। चलिए खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां एक मंत्री जी का हेलीकॉप्टर सड़क पर बनी कार पार्किंग में उतर गया। पुणे में हुई इस इमरजेंसी लैंडिंग को देखकर लोग दंग रह गए। बताया जा रहा है कि पायलट रास्ता भटक गया था, या शायद लैंडिंग स्पॉट को पहचानने में उससे बड़ी गलती हो गई, जिसके चलते उसने हेलीकॉप्टर को सीधे कार पार्किंग एरिया में ही उतार दिया। गनीमत यह रही कि उस वक्त पार्किंग में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और ना ही कोई वाहन हेलीकॉप्टर की चपेट में आया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस घटना में मंत्री जी और पायलट दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। फिलहाल इस चूक की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आप सोचिए जरा, अगर वहां भीड़ होती तो क्या होता। ये पायलट की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। देखिए, एक तो भारतीय रेलवे अब पूरी तरह बदलने जा रही है, क्योंकि रेल मंत्रालय ने 8 बड़े बदलावों की घोषणा की है। सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत में अब हाइड्रोजन ट्रेनें चलने वाली हैं, जो प्रदूषण मुक्त होंगी। साथ ही यात्रियों के आराम के लिए 12 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जा रही हैं, जिनमें आप सोते हुए सफर कर सकेंगे। इसके अलावा रेलवे ने काउंटर टिकट कैंसिलेशन को लेकर भी नई सुविधा शुरू की है, जिससे अब रिफंड पाना और भी आसान हो जाएगा। स्टेशनों पर हाईटेक सुविधाएं और सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम को भी तेजी से लागू किया जा रहा है। दोस्तों, ये बदलाव आम आदमी के सफर को सुहाना और सुरक्षित बनाने के लिए किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे अब आधुनिकता की नई पटरी पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 10,000 रुपए से ऊपर के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 1 घंटे का होल्ड लगाने का नया नियम जारी किया है।
इसका मतलब ये है कि अब अगर आप किसी को 10,000 से ज्यादा भेजते हैं तो पैसा तुरंत सामने वाले के खाते में क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि 1 घंटे तक होल्ड पर रहेगा। ये नियम इसलिए लाया गया है ताकि अगर आपसे गलती से किसी गलत अकाउंट में पैसा चला जाए या आप किसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाएं, तो आपके पास उस ट्रांजैक्शन को रद्द करने का मौका रहे। दोस्तों, डिजिटल इंडिया में फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई का ये कदम वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आपके पैसे पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। वहीं खबर है न्यायपालिका से, जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है। मामला काफी गंभीर बताया जा रहा है, क्योंकि उनके घर पर हुई छापेमारी में 500 के पुराने और जले हुए नोटों के बंडल मिले थे। इस घटना के बाद से ही उन पर संसदीय जांच चल रही थी और उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों पर अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जांच के दबाव के बीच उनका इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर रहा है। न्याय के मंदिर में इस तरह की घटना ने पूरे देश को चौंका दिया है। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती हैं और इन जले हुए नोटों का असली राज क्या है। और बड़ी खबर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी अनंत अंबानी के जन्मदिन की, जिन्होंने जामनगर में अपना 31वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया। इस मौके पर अंबानी परिवार ने पूरे जामनगर के गांवों में भव्य भोज का आयोजन किया, जहां हजारों लोगों ने खाना खाया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है 1 लाख गायों को खिलाए गए 56 भोग की। जी हां, अनंत अंबानी ने अपनी सेवा भावना दिखाते हुए 1 लाख गायों के लिए विशेष भोज का प्रबंध किया। इस पार्टी में शाहरुख खान, रणवीर सिंह और सलमान खान समेत बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटी और अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी शिरकत करने पहुंचे। जामनगर की रौनक देखते ही बन रही थी और सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। अंबानी परिवार का ये अंदाज वाकई निराला है। देखिए, एक तो भारतीय परिवारों की अमीरी देखकर आप हैरान हो जाएंगे। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय घरों में कुल 8,30 लाख करोड़ रुपए का सोना मौजूद है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल बैंकों के पास मौजूद कुल सोने के भंडार से भी कहीं ज्यादा है। आपको पता होगा कि भारत में सोने को सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि एक सुरक्षित निवेश और परंपरा के रूप में देखा जाता है। शादियों और त्योहारों के सीजन में ये मांग और भी बढ़ जाती है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीयों का सोने के प्रति ये लगाव ही देश की अर्थव्यवस्था को एक अलग मजबूती देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप घर की तिजोरी देखें तो गर्व कीजिएगा कि आप दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के मालिक परिवारों में से एक हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। हाल ही में इसरो ने गगनयान के दूसरे क्रू मॉड्यूल का सफलतापूर्वक टेस्ट पूरा किया। इस परीक्षण के दौरान भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया, जिसने क्रू मॉड्यूल को करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे छोड़ा। इसके बाद पैराशूट सिस्टम ने बखूबी काम किया और मॉड्यूल ने समुद्र की लहरों के बीच सुरक्षित लैंडिंग की। आपको पता होगा कि ये टेस्ट अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। गगनयान मिशन के तहत भारत अपने नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है और ये सफलता वैज्ञानिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। देखिए जरा, ये तकनीक भविष्य के मिशनों की नींव मजबूत कर रही है। वहीं खबर है दक्षिण भारत से, जहां केरल सरकार ने राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने का एक बड़ा प्रस्ताव विधानसभा में रखा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्य सरकार का तर्क है कि केरलम शब्द उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को गहराई से दर्शाता है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करने की अपील की है, ताकि इसे हर स्तर पर लागू किया जा सके। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है और विपक्ष ने इस पर विरोध जताना शुरू कर दिया है। देखिए जरा आप, राज्य के नाम में बदलाव की यह प्रक्रिया ऐतिहासिक महत्व रखती है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं होगा। भाषाई पहचान बनाम राजनीतिक विवाद के बीच अब गेंद केंद्र के पाले में है। देखिए, एक तो तमिलनाडु हमेशा से अपनी राजनीति और सामाजिक आंदोलनों के लिए चर्चा में रहता है। आपको पता होगा कि तमिलनाडु में आरक्षण की जड़ें बहुत पुरानी है, जिसकी शुरुआत मॉन्टेग्यू सुधारों के समय से मानी जाती है। जस्टिस पार्टी ने उस समय गैर ब्राह्मण आंदोलन को मजबूती दी थी, जिसका उद्देश्य पिछड़ों को मुख्य धारा में लाना था। इस ऐतिहासिक सफर में ईवी रामास्वामी पेरियार की भूमिका सबसे अहम रही है। उन्होंने सामाजिक समानता और हक की लड़ाई को एक नई दिशा दी। दोस्तों, हैरान हो जाओगे ये जानकर कि उस समय के आंदोलनों ने ही आज के आरक्षण ढांचे की नींव रखी थी।
वर्तमान में भी तमिलनाडु का आरक्षण मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि इसकी ऐतिहासिक विरासत इसे अन्य राज्यों से काफी अलग और मजबूत बनाती है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रहा है, जहां एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। उत्तर प्रदेश के करीब 558 मदरसों में मिड डे मील योजना को लेकर गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। जांच में ये सामने आया है कि भारी बजट खर्च होने के बावजूद बच्चों तक पौष्टिक भोजन पहुंचा ही नहीं। अधिकारियों की जांच में कई खामियां और फर्जी रिकॉर्ड पकड़े गए हैं, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। देखिए जरा, ये उन मासूम बच्चों के हक का पैसा था जिन्हें बेहतर पोषण की जरूरत थी। सरकार ने अब दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और मामले की तह तक जाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। दोस्तों, ये घोटाला शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है, जिसकी जांच अब तेज हो गई है। और बड़ी खबर देखिए बिजनेस जगत से। ऑनलाइन फूड डिलीवरी दिग्गज कंपनी स्विगी के को-फाउंडर लक्ष्मी रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि स्विगी को इस ऊंचाई तक ले जाने में रेड्डी का बड़ा योगदान रहा है। उनके जाने के बाद कंपनी के प्रबंधन में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब किशन और राहुल को एडिशनल डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कंपनी के भविष्य के ऑपरेशंस को संभालेंगे। ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब फूड डिलीवरी मार्केट में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। बाजार के जानकारों का मानना है कि इस बदलाव से कंपनी की रणनीतियों में नयापन आ सकता है। देखिए जरा, स्टार्टअप की दुनिया में इस तरह के बड़े बदलावों का सीधा असर निवेशकों के भरोसे पर भी पड़ता है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ है। चलिए खबर आ रही है टेक्नोलॉजी की दुनिया से, जहां दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने एक बार फिर व्हाट्सएप पर बड़ा हमला बोला है। मस्क ने दावा किया है कि व्हाट्सएप आपके प्राइवेट मैसेज पढ़ रहा है और ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा कि मस्क पहले भी प्राइवेसी के मुद्दों पर टेक कंपनियों को घेरते रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूजर्स का डेटा सुरक्षित नहीं है और मेटा के दावे झूठे हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई हमारी बातचीत निजी है। एलन मस्क की इन टिप्पणियों ने लाखों व्हाट्सएप यूजर्स को सोच में डाल दिया है। देखिए जरा, जब इतना बड़ा नाम ऐसी बात कहता है तो पूरी दुनिया की नजरें सुरक्षा मानकों पर टिक जाती हैं और प्राइवेसी की जंग छिड़ जाती है। वहीं खबर है कि टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव ने एलन मस्क की बातों का समर्थन करते हुए व्हाट्सएप पर तीखा पलटवार किया है। डुरोव ने कहा कि व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सिर्फ एक दिखावा और फ्रॉड है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ऐप के जरिए बैकडोर से डेटा तक पहुंच बनाई जाती है, जो यूजर्स की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ है। इतना ही नहीं, डुरोव ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है और हर जाने की मांग की है। दोस्तों, हैरान हो जाओगे ये जानकर कि दोनों बड़ी मैसेजिंग ऐप्स के बीच अब ये ज़बानी जंग कानूनी लड़ाई में बदलती दिख रही है। अब देखना ये होगा कि मेटा इन गंभीर आरोपों का क्या जवाब देती है। ये विवाद डिजिटल सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक बड़ा मोड़ बन सकता है। देखिए जरा, अगर आप अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस में कराना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कुछ खास नियम जारी किए हैं, जिनके तहत अब सीट फुल होने के बावजूद कुछ बच्चों को कभी भी दाखिला मिल सकता है। आपको बता दें कि ये नियम मुख्य रूप से उन अभिभावकों के लिए है जिनका बीच सत्र में तबादला हो जाता है या जो विशेष सरकारी श्रेणियों में आते हैं। दोस्तों, पहले सीट भरने के बाद दाखिला मिलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अब शिक्षा के अधिकार और व्यवहारिकता को देखते हुए नियमों में लचीलापन लाया गया है। इसके लिए आपको संबंधित विद्यालय के प्रिंसिपल और क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना होगा। देखिए, शिक्षा मंत्रालय का ये कदम उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो बार बार ट्रांसफर की समस्या से जूझते हैं। हैरान हो जाओगे दोस्तों, एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको दंग कर दिया है। एक नई नवेली दुल्हन ने अपने पति के सोते समय एक ऐसा कांड किया कि सुबह जब सबकी आंखें खुली तो सबके होश उड़ गए। दरअसल ये मामला चोरी और धोखाधड़ी से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां दुल्हन शादी के कुछ ही दिनों बाद घर के गहने और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गई। पीड़ित पति ने बताया कि जब वो सो रहा था तभी उसकी पत्नी ने मौका पाकर घर का सारा कीमती सामान समेटा और फरार हो गई। पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए जरा, ऐसी लुटेरी दुल्हनों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपी तक पहुंचा जा सके। एक और बड़ी खबर आ रही है जो समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। एक विवाहिता के घर में जबरन घुसकर दरिंदों ने उसकी आबरू लूट ली। पीड़ित महिला के मुताबिक वो घर में अकेली थी जब कुछ बदमाशों ने दीवार फांदकर हमला किया और बारी बारी से उसके साथ घिनौना काम किया।
दोस्तों, सबसे दुखद बात ये रही कि महिला की चीखें सुनकर भी कोई उसकी मदद के लिए समय पर नहीं आया। इस घटना से इलाके में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए जरा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते ही अपराध बताते हैं कि अभी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने बाकी हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट जो आपकी सेहत से जुड़ा है। दोस्तों, अक्सर लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए कच्चा पपीता बेहतर है या पका हुआ। देखिए जरा, हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कच्चे पपीते में फाइबर ज्यादा और नेचुरल शुगर बहुत कम होती है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित होती है। वहीं अगर आप पका पपीता खाते हैं तो उसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स तो भरपूर होते हैं, लेकिन उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप शुगर को तेजी से मैनेज करना चाहते हैं तो कच्चा पपीता अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ये आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करता है। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि पपीते का सही चुनाव आपकी लाइफस्टाइल को बदल सकता है। वही खबर है आपकी किस्मत के सितारों को लेकर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अगर आपकी राशि मकर, कुंभ या मीन है तो आज का दिन आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 3 राशियों के लिए आज नई शुरुआत का एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है। चाहे आपका करियर हो या फिर बिजनेस, आपको आज बड़ी सफलता मिल सकती है। आपको पता होगा कि ग्रहों की चाल बदलती रहती है और आज स्वास्थ्य के मामले में भी आपको बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे तो आज राहत मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज के दिन को सकारात्मकता के साथ बिताएं और नई ऊर्जा के साथ अपने काम पर ध्यान दें। चलिए, खबर आ रही है देश की सबसे बड़ी अदालत से। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जाति जनगणना को लेकर दायर की गई याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए जरा, इस दौरान चीफ जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार भी लगाई। सीजेआई बोले कि आखिर ऐसी अजीबोगरीब भाषा इस याचिका में किससे लिखवाई गई है। उन्होंने साफ कहा कि कोर्ट इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और जिस तरह से याचिका तैयार की गई है वो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। दोस्तों, जाति जनगणना को लेकर देश ने काफी समय से बहस छिड़ी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। सरकार की नीतियों में दखल देने की कोशिश करने वाली इस याचिका पर कोर्ट काफी नाराज दिखा। और बड़ी खबर देखिए पड़ोस देश पाकिस्तान से। वहां हाल ही में एक अमेरिकी विमान के उतरने की खबर ने सबको चौंका दिया है। दोस्तों, जैसे ही ये अमेरिकी विमान पाकिस्तान की धरती पर उतरा, लोगों को पुराने ऑपरेशन सिंदूर के वो जख्म फिर से याद आ गए। आपको पता होगा कि इस तरह की गुप्त लैंडिंग्स अक्सर किसी बड़े सैन्य या रणनीतिक मिशन का हिस्सा होती हैं। पाकिस्तान में इस समय हलचल काफी तेज है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या फिर से कोई गुप्त ऑपरेशन होने जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए जरा आप किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान फिर से केंद्र बनता जा रहा है। विमान के उतरने की आधिकारिक वजह अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन अटकलें तेज हैं। देखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया है। दोस्तों, ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके जरिए एक नई डिप्लोमेसी यानी कूटनीति की शुरुआत हो रही है। दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और व्यापार को लेकर बड़ी वार्ता होने की उम्मीद है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंध थोड़े तनावपूर्ण रहे थे, लेकिन अब बातचीत का रास्ता साफ होता दिख रहा है। ये ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में उच्च स्तरीय बैठकें करेगा। देखिए जरा किस तरह से मिडिल ईस्ट के समीकरण अब बदल रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के बीच होने वाले इन समझौतों पर टिकी हुई हैं, जो क्षेत्रीय शांति के लिए जरूरी हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां यूपी एसआईआर यानी विशेष सांप्रदायिक जांच रिपोर्ट की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों, इस लिस्ट के आते ही हड़कंप मच गया है क्योंकि इसमें करीब 2.04 करोड़ लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से उत्तर प्रदेश की कई राजनीतिक सीटों के समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि ये जांच पूरी तरह से निष्पक्ष है और अवैध एंट्रीज को हटाया गया है, लेकिन विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए जरा किस तरह से आने वाले चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा। ये खबर इस वक्त यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। वही खबर है बिहार की राजनीति से, जहां एक जेडीयू नेता पर बेहद गंभीर और शर्मनाक आरोप लगे हैं। दोस्तों, आरोप है कि इस नेता ने लड़कियों के टॉयलेट और बाथरूम में गुप्त रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे और अपने फार्म हाउस से उनकी निगरानी करता था।
इतना ही नहीं, उन पर खुद नंगा होकर घूमने के भी घिनौने आरोप लगे हैं। देखिए जरा, जब ये मामला सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और नेताओं के चरित्र पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और फार्म हाउस की तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें कि इस खुलासे के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है और आरोपी नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। युद्ध के मैदान से इजराइल और लेबनान के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से शांति की अपील की थी, लेकिन इजराइल ने उस अपील को पूरी तरह अनसुना कर दिया है। इजरायली सेना ने लेबनान के ठिकानों पर अपने हमले और भी तेज कर दिए हैं। देखिए जरा आप, किस तरह से बमबारी में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और तनाव चरम पर है। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का कहना है कि वे अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। हैरान हो जाओगे कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया है और शांति की उम्मीदें धूमिल होती दिख रही हैं। और बड़ी खबर देखिए ग्लोबल ट्रेड से जुड़ी हुई। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में गुजरने वाले जहाजों पर अब भारी भरकम टैक्स या टोल लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, खबर है कि ईरान ने हाल ही में एक विदेशी जहाज को रोककर उससे करोड़ों रुपए की मांग की। आपको पता होगा कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल सप्लाई होता है। ईरान के इस कदम से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और शिपिंग कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। देखिए जरा किस तरह से समुद्र के इस रास्ते पर अब तनाव बढ़ रहा है। अगर ये टोल वसूली जारी रही तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें और वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है। ईरान की इस कार्रवाई को उसकी नई सैन्य और आर्थिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल देखिए आखिरी अपडेट जो बिहार से आ रहा है। बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की एक बड़ी धमकी मिली है, जिससे पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, इस धमकी भरे फोन कॉल के बाद विधानसभा परिसर की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया है। देखिए जरा, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और बम निरोधक दस्ता गहन तलाशी ले रहा है। आपको बता दें कि धमकी देने वाले शख्स की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन साइबर सेल उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है। सुरक्षा एजेंसियां इसे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा मान रही हैं और किसी भी संदिग्ध को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि इस धमकी ने पटना प्रशासन की नींद उड़ा दी है। चलिए खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच से, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर बड़ी चेतावनी दे डाली है। दोस्तों, आपको पता होगा कि खाड़ी देशों में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अब ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर सीजफायर डील समय पर नहीं हुई तो हमले फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। देखिए जरा आप, ट्रंप का ये बयान दुनिया भर में हलचल मचा रहा है, क्योंकि इससे युद्ध का खतरा फिर से गहरा गया है। वे कह रहे हैं कि समझौते की मेज पर बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, वरना सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ईरान के नेताओं के लिए ये एक सीधी चुनौती है। हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि ट्रंप के इस रुख से बाजार में हलचल है। MDS न्यूज पर हम हर अपडेट देंगे। फिलहाल देखिए अगला अपडेट जो आज की पूरी तस्वीर को साफ करता है। दोस्तों, ये थी 12 अप्रैल 2026 की सभी 50 बड़ी खबरें, जिन्हें हमने विस्तार से पहुंचाया है। देखिए जरा, सुबह से शाम तक की हर महत्वपूर्ण हलचल अब आपकी मुट्ठी में है। अगर आपको इनमें से किसी भी खबर पर ज्यादा जानकारी, लाइव ग्राउंड रिपोर्ट या कोई विशेष वीडियो चाहिए, तो बस हमें उस खबर का नंबर कमेंट में बता दें। आपको पता होगा कि MDS न्यूज हमेशा आपकी सुविधा और सटीक जानकारी के लिए प्रतिबद्ध है। तो देर किस बात की, अपनी पसंद की खबर के बारे में बताएं और हम उसकी पूरी डिटेल लेकर फौरन हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरें अभी और भी हैं। बस आपको पूछने की देर है, हम तैयार हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सिलेक्ट होने पर MDS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। MDS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां और महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।